आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी, जो कि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बिरयानी बनके तैयार होगी। आप बाकी चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी को भूल जाएंगे, ये इतने मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। सारे पुराने तरीके छोड़ दीजिए, एक नए तरीके से इस बिरयानी को हम बनाकर तैयार करेंगे, जो कि ये नेक्स्ट लेवल की बिरयानी बनके तैयार होती है। और आप चेक कीजिए, चावल भी माशाल्लाह से कितने खिले खिले बनके तैयार हुए हैं, एक भी दाना चिपके हुए नहीं होंगे। तो बने रहे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहे खुश रह, अल्लाह पाक हमेशा इससे मुस्कुराते रखे, आमीन। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है पैन में मैंने डाल दिया 2 से 3 चम्मच के बराबर तेल, और यहीं पर ही हमने 3 अंडों को फेंट कर डाला है। सिर्फ नमक डाला है, अंडों में थोड़ा सा नमक डाल लिया है और यहाँ पर अंडों को डाल दिया है। तो अंडे जैसे कच्चे पक्के रह जाएंगे, इसे हम इस तरह से हिलाते जाएंगे और इसे एक दफ़ा पलट लेंगे। ध्यान रहे, अंडों को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इस पॉइंट पर ही हम इसे पलट लेंगे और छोटे छोटे चंक्स में इसे तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रखेंगे, तो बस इस तरह रखेंगे मीडियम साइज़ के, क्योंकि ये जब नज़र आते हैं, हम चावल डिश आउट करते हैं या फिर हमारे निवाले में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे रखते हैं साइड पे। यहाँ पर मैंने ले लिया बड़ा साइज़ का भगोना, क्योंकि मैं यहाँ पर 2.5 किलो चावल के चाइनीज़ बिरयानी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो घी डाल लिया है। घी को हम गरम कर लेते हैं, डालते हैं 2 से 3 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन पेस्ट। तो इसे डाल के अदरक लहसुन पेस्ट के कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं। तो यहीं पर ही हमने डाल दिया हरी प्याज के वाइट वाला पार्ट, उसे भी बारीक बारीक करके कट करके यहाँ पर डाल दिया है। तो इसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से बुनाई करी है। अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म है। तो यहीं पर ही हम डाल देंगे बोनलेस चिकन। यहाँ तकरीबन मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लेकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसे अच्छे से धोकर इसे भी हमने यहाँ पर डाल दिया है और इसे अच्छे से हम यहाँ पर बुनाई कर लेते हैं। चिकन को भी बुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर भी चेंज हो गया है। तो यहीं पर हम डाल देंगे सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। ये सारी चीज़ों को हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच के बराबर डाला है, क्योंकि हम चावल में बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इन चीज़ों का एक क्वान्टिटी जो हमने थोड़े से ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। तो यहीं पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के नमक, ये नॉर्मल नमक डाला है हमने। और यहीं पर ही 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे और 2 चम्मच भर के कुटी हुई मिर्च भी डाल दी हमने यहाँ पर। 2 चम्मच भर के और चिकन पाउडर भी डाल दिया है हमने। अगर आपके पास क्यूब्स है तो आप क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो यहीं पर ही 1 चम्मच भर के डाल दिया गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच भर के डाल दिया हमने चाइनीज़ नमक। ठीक है। तो इन सारे मसालों को डाल के हम यहाँ पे अच्छे से बुनाई करेंगे। इसी से ही हमारे चिकन और हमारे जो पुलाव के जो फ्लेवर है बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। तो आप ज़रूर इन सारे मसालों को ऐड कीजिएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। तो जी यहाँ पर हमारे चिकन को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, आप यकीन कीजिए, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा मसाला नीचे लगने भी लगता है, लेकिन कोई नहीं, ये छूट जाएगा अपने आप। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे वेजिटेबल में लिए 2 बड़ी साइज़ के लिए गाजर, 2 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च और तकरीबन 3 कप के बराबर यहाँ पर मैंने हरी प्याज भी डाली है। 3 कप के बराबर यहाँ पर बंद गोभी भी ली है। तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक सब्ज़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिरयानी बना रहे हैं तो बहुत मज़े की लगती है बिरयानी, और खाने में भी आती है, बहुत हेल्दी भी है। तो आप ज़रूर थोड़ा ज़्यादा करके ही डालें, अच्छी भी लगती है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके कवर करके पकाते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही हमारी सब्ज़ियाँ भी अच्छे से पक गई है। बहुत ज़्यादा भी हमने सब्ज़ियों को नहीं पकाया है, थोड़ा हमने कच्चा पक्का रखा है ताकि ये जब मुँह में आए तो थोड़ा सा क्रंचपन आए। तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को नहीं गलाना है। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ियाँ बिल्कुल खड़ी खड़ी है। तो मैं यहाँ से आधे सब्ज़ियों को निकाल लूँगी बाउल में, क्योंकि मैं यहाँ पर लेयर लगाऊँगी चावलों के, तो इसलिए मैंने आधे यहाँ पर वेजिटेबल को हम निकाल लेंगे, जो कि हम ऊपर डालते हैं तो बहुत ही मज़े के भी लगते हैं और बहुत ही
अच्छे से ये मिक्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने ऊपर से तेल को भी निकाल दिया है। जब हमने घी डाला है तो घी को भी हमने निकाल दिया है। जब हम ऊपर से घी डालेंगे तो ये अपने आप ही नीचे की तरफ घी जाती है और बहुत ही अच्छे चावल बन के तैयार होते हैं, खिले खिले रहते हैं चावल। तो सब्जियों को मैंने यहाँ 2 हिस्सों में निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे अंडे, जो हमने अंडे तैयार करके रखे थे पहले, और उसे भी 2 हिस्सों में करके एक हिस्सा डाल दिया हमने। और यहीं पर ही थोड़ा सा जर्दे का कलर, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो स्किप कर दीजिए। तो यहीं पर ही हमने डाल दिया चावल, जो ये बासमती चावल है, हमने बिल्कुल सादा पानी में बॉईल कर लिया था। तो हमने 2 हिस्सों में कर लिया, चावल को भी एक हिस्सा डाल दिया, एक हिस्सा बचा लिया है। तो यहीं पर ही हम डाल देंगे वेजिटेबल जो हमने बचा कर रखी थी, जो हमने निकाली थी अभी। तो इसे सारी डाल देंगे वेजिटेबल के ऊपर फैला के। आप चाहे तो आप एक साथ भी चावल डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह 2 हिस्सों में डालने से क्या होता है कि आपके चावल भी खिले खिले रहते हैं और ये सब्ज़ियाँ भी जो है बहुत अच्छे से यानी मिक्स होती है सारे चावलों में। तो ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होता है। तो यहाँ पर हमने बाकी अंडों को भी डाल दिया है और थोड़ा सा जर्दे का कलर भी डाल दिया, बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो डालें और ना आप सादा भी रख सकते हैं। तो बाकी चावल जो है हमने वो भी डाल दिया है। ये पूरे तकरीबन 2.5 किलो चावल है जो हमने यहाँ पर सादा पानी में नमक डालकर बॉईल कर लिया था। तो आप देख सकते हैं चावल भी हमारे बिल्कुल खिले खिले। तो थोड़ी सी मैंने हरी प्याज बचा कर रखी थी, तो उसी भी हम थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। और यहीं पर ही हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे। आप अगर इस केवड़ा वाटर पसंद करते हैं तो डालें और ना स्किप कर दीजिए। तो यहीं पर ही 3 से 4 चम्मच घी भी डाल देंगे ऊपर से। बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं चावल। तो कवर करेंगे, दम पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर चावल को दम पे रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल धीमी आंच में हमने दम पे रख दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खिले खिले ये चावल बनके तैयार हुए हैं और बहुत ही खुशबूदार ये चावल बनके तैयार हुए हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाकी रेसिपी को आप भूल जाएंगे, आप इसी तरह ही बनाना पसंद करेंगे और आपके घर वाले भी आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे। सिर्फ घर वाले ही नहीं, आप एक दफ़ा मेहमानों के सामने सर्व करें, आप यकीन कीजिए आपके मेहमान आपसे फिर से फरमाइश करेंगे आपने जो नेक्स्ट टाइम बनाई थी हमारे लिए बिरयानी, बिल्कुल सेम उसी तरह ही बनाना। ये इतने मज़े के बनके तैयार होते हैं, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के और बहुत ही नेक्स्ट फ्लेवर की ये बिरयानी हमने आपके साथ शेयर की है। और वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करती हूँ और बहुत मेहनत से हम आपके साथ एक रेसिपी लेकर आते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।